हेलो गाइस, यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि भाई पाकिस्तान जो है अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ दोनों देशों को टारगेट और साथ में उनके साथ अटैक और फाइट करने को रेडी है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान जो है, इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं यही चीज़ पे एम्पावर करते हैं कि भाई हम सैंडविच कर सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन अगर पाकिस्तान दोनों से लड़ सकता है कि नहीं, वो चीज़ याद है। आज पाकिस्तान ने फाइनली ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान की जानिब से ओपनली ये बात कही गई है कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। यानी एक तरफ अफगानिस्तान होगा, एक तरफ इंडिया होगा। ये दोनों से पूरे लड़ सकते हैं। पाकिस्तान को जाहिर सी बात है परेशानी की सूरत हाल है कि टू फ्रंट वॉर, वो भी तब जब इंडिया ने ड्रिल्स कर लिए हैं। अब उनके शहरों में ड्रिल्स हो रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि एक जंग होने वाली है। तो उसमें सारे जाहिर सी बात है सोच रहे थे कि किस तरह ये मामला चलेगा टू फ्रंट वॉर। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तैयार है। यानी इंडिया पर भी बैक वक्त मिसाइल मारे जाएंगे और इधर भी मारे जाएंगे। यानी टू फ्रंट वॉर, एक तो इंडिया के साथ ईस्ट में और अफगानिस्तान के साथ वेस्ट में। ये पहला मौका होगा पाकिस्तान की 78 साल तारीख में, पहला मौका होगा डबल साइड वॉर कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए जा रहे हैं। देखिए, टू फ्रंट वॉर एक ऐसी खतरनाक वॉर होती है जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नहीं लड़ना चाहती, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना यार हो, वो तो बात चाहे है, वो कौन ही आपकी यूरोप इकोनॉमी की में कितना कंट्रीज फर्क हो, पड़ता है। इवन के आप और देखिए मुझे लगता है तो पाकिस्तान रशिया भी कोई नहीं कह रही है चाहता पर भाई। कर नहीं पाएगी। इवन क्या आप इमेजिन करेंगे कि अमेरिका नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि टू फ्रंट वॉर के अंदर हालात बड़े खतरनाक हो जाते भाई हैं। देखिए, ये उस तरह की तो जंग है नहीं, कोई हमारे साथ ऑफिशियली आ रहा है जंग लड़ने के लिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने कहा कि वो तैयार है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुंबई पर भी मिसाइल मारेगा, दिल्ली पर भी मारेगा, और और इसके यार ये बोलने की अलावा बात इंडिया की बहुत अलग सारी होती है और जो करने मिलिट्री की अलग बेसिस है होती है। वहाँ भी मिसाइल लगेंगे, और इसके अलावा ड्रोन्स, हर तरह की चीज़। तो ये जो जंग होने जा रही है ये वाकई बड़ी ख़तरनाक होने जा रही है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसमें कामयाब रहे, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो टू फ्रंट मैं वॉर तो में ये एक बोलूंगी बड़ी कि लड़ाई ना का ही हो, इम्कान क्योंकि नज़र आ ये रहा है। इससे अब इंडिया सही बात इसको है। कैसे देखता है और रीजन इसको अचीवमेंट कैसे नहीं है। देखेगा। देखिए, दो चीजें जहन में वॉर रख तो लाइक लीजिएगा नहीं कि होना इंडिया चाहिए, के लिए ये पर टू गोल्डन फ्रंट वॉर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान होगी। के लिए तो Obviously, बहुत क्योंकि खराब होगा। एक वक्त था कि इंडिया को खदशा इस बात का था कि टू फ्रंट नहीं, ढाई फ्रंट इंडिया के अंदर से लड़े जाने हैं। एक अंदर से एक जंग छिड़ेगी, एक जंग चाइना छिड़ेगा जब चाइना की लड़ाई हो रही थी, दूसरा पाकिस्तान के साथ। तो उस वक्त मोदी की टांगे कांप रही थी। अब वक्त गुजरा है, चीजें बदली हैं। अब इंडिया ये समझ रहा है कि हमारे लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं। हमने जब भी पाकिस्तान से जंग की है, जब भी जंग की है पाकिस्तान के साथ, कभी भी टू फ्रंट वॉर नहीं हुई। और वो एक फ्रंट से लड़ाई अगर करता है और दूसरे फ्रंट से इंडिया आता है, तो फिर इंडिया ये चाहेगा कि अफगानिस्तान की जो जंग है वो बड़ी खतरनाक हो जाए पाकिस्तान के साथ। फिर ये असल में गालिबन एक प्लान कर सकते हैं। उस प्लान के अंदर ये इस तरह का काम कर सकते हैं कि जो केपीके वाली साइड है उसको ये टारगेट ना करें, वहाँ शायद सिर्फ ड्रोन्स या चीज़ें भेजें, लेकिन उन जगहों पर जहाँ पर लड़ाई अफगानिस्तान के साथ हो वहाँ ये चाहेंगे कि दूसरी साइड से, एक तरफ अफगानिस्तान लड़ा हो, एक तरफ से ये हो, ये हमले करें। और ये यार बात आप देखो, जहन में इंडिया के लिए रखिएगा, तो ये इंडिया की एक पूरी अच्छी कोशिश बात होगी होगी, कि obviously। वो अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसे मामलात भी रखें जिसमें उनके साथ डिफेंस के मामलात हो जाएं, जिन पर उनको अगर असला ये चीज़ें चाहिए हैं तो वो तो उसको वो इंडिया प्रोवाइड प्रोवाइड करेगा। ताकि वो एक लंबी जंग, क्योंकि वो चाहेगा कि ये जंग एक दफ़ा जब छिड़ेगी तो ये ख़त्म ना हो। पाकिस्तान के एक फ्रंट से ये लड़ाई हो, दूसरे फ्रंट से ये लड़ाई हो, तो एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ पाकिस्तान जाए और दोनों फ्रंट हमारे लिए आसानी का बायस बने। देखिए, इंडिया के लिए इससे ज़्यादा जितनी भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, चाहे वो 2025 की हो, 2019 की हो, आप पीछे चले जाएं, कारगिल वॉर हो, या उससे पहले 1971, 1965, फिर उसके बाद 1948, ये आप देखते रहे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने टू फ्रंट लड़ाई की हो। तो इंडिया ये समझता है कि पहली मर्तबा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ये टू कि उनको पाकिस्तान को दोनों साइड पर घेर इंगेज सकते रखना हैं होगा। पूरी देखिए, तरीके से। इसमें जो एक सूरत हाल होगी वो अफगानिस्तान का जो मोटिव होगा, इंडिया क्या चाहेगा, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है
कि हो सकता है कि बहुत सारे मिसाइल अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर आकर लगे। अब अफगानिस्तान के पास उस लेवल के मिसाइल नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इंडिया उनको सप्लाई करे, कोई इसमें दो राय नहीं है, वही इंडिया उनको वही सप्लाई कर सकता है। और इंडिया ये चाहेगा कि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन जिसका बॉर्डर है बेसिकली उसको वो क्रॉस करें। पाकिस्तान के पास अच्छा क्या अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस क्या है? देखिए, अगर तो जंग होती है और पाकिस्तान ने पहले ही हाथ में फुल फ्लैज इंडिया को जवाब दे दिया तो ये सूरत हाल, ये असल में याद रखिएगा, हमें अक्सर लगता है कि जो जंग है वो पहले 48 घंटों में फैसला कर देगी कि जी कौन कहाँ पर खड़ा, ऐसा नहीं है। काफी टाइम लग जाता है। ये जो वही जंग वही एक दफ़ा छिड़ जाती है, अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन की, ये असल में एक बड़ी ही अजीब सूरत हाल होगी कि पहली मर्तबा दो न्यूक्लियर ताकतें ऐसी लड़ाई में कूदेंगी जो लॉन्ग टर्म हो, और दूसरा एक वही न्यूक्लियर ताकत के साथ एक और मुल्क भी लड़ाई करे, यानी पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया इसको वही देखेगा। हम लोग यार शायद ये मैं तो सोचते नहीं हैं कि चाहूंगी हो जिसने ये। पहले 2-3 दफ़ा में हमला कर दिया वही शायद आगे चले, ऐसा नहीं है। हमने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा, हमने ईरान और इसराइल की जंग में देखा, इसराइल ने पहले 18 घंटे डोमिनेट कर दिया था, लगा था ईरान खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन जब ईरान ने बाउंस बैक किया कम तो फिर बैक। ईरान ने पूरी जंग में सिर्फ ईरान ही डोमिनेट करता रहा। इवन के फिर आप देखें कि कतर के साथ क्या मामला हुआ, वो सब भी हमने देखा। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले जो हमला कर दिया वही जीत वही गया। हमला जिसने भी किया ज़्यादा नुकसान किया वो। ये ऐसा होता है कि इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि मिसाइल कैसे हैं, जंग कैसी लड़ी हुई है, वही और यानी कितने हो सकता है कि 2000 ड्रोन्स आ जाए, 500 ड्रोन्स आ जाए, हो सकता है कि उसके बाद फौजें एक दूसरे के मुल्क में आमने सामने हो जाए। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस होगी। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि हम इंडिया के डिफेंस सिस्टम को जाम करें किसी तरह, और हम भी वहाँ पर ड्रोन्स भेजें, हम मिसाइल मारें, और फिर इंडिया की भी यही कोशिश होगी और यार मिसाइल, इसको फिर हम सुनकर उनके इतना जाहिर सी बुरा बात लग हम रहा है। मिलिट्री टारगेट्स करेंगे, और उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे। हम उसके बाद कोशिश करेंगे उनके डिफेंस सिस्टम को किसी तरह जाम करें, उनके अगर तैयारे आने की कोशिश करेंगे ना, राफेल तैयारे दोबारा उड़ाएं। सीरियसली यार इसको देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा हमें कि मतलब कि इसमें यही बोल रहे थे कि हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान मतलब कि और अफगानिस्तान तीनों भिड़ जाए, बट ये देखा जाए इंडिया के लिए तो अच्छा ही होगा क्योंकि अफगानिस्तान का सपोर्ट है इंडिया के साथ। लेकिन मेरे को लगता है कि पर्सनली चाहे पाकिस्तान अपने आप को मानता भी है कि वो स्ट्रांग है, बट फिर भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि यार आप मानो ना मानो अफेक्ट तो पड़ेगा, इकोनॉमी में भी पड़ेगा और भी फ़र्क पड़ेगा। अभी देखा जाए जब इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा था, वो 4-5 दिन की वॉर चल रही थी, तब भी देखा जाए दोनों देशों में फ़र्क तो पड़ा था, इकोनॉमिकली वाइज़ भी, टेक्नोलॉजी वाइज़ भी। एक बोलता है कि हमने राफ़ेल निकाल दिया, एक बोलता है हम लोगों ने JF-17 कर दिया। तो अब डाटा किसी के पास है नहीं है, तो पता नहीं कि किसने क्या किया है, बट ये है कि नुकसान तो होगा और हेवी लॉस होगा, चाहे फिर उसमें पाकिस्तान जीते, चाहे वो हारे। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडिया और अफ़गानिस्तान में भी हो सकता है ये चीज़ें, और बहुत हाई चांसेस है होगा क्योंकि एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ अभी लड़ाइयाँ चल रही थी, अब पीछे इंडिया में भी वो सर क्रीक वाला कब से चल रहा है, फिर बीच में पहलगाम वाला चल रहा था, अभी दिल्ली में वो हो रखा है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और साथ-साथ मतलब पता नहीं ये तो क्या कोइंसिडेंस हुआ है कि एक दिन पहले दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और दूसरे दिन इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो ये तो कुछ नहीं पता, बट अगर ऐसे सूरत हुई तो यार लिटरली बहुत बुरा होने वाला है पाकिस्तान के साथ, ये तो हमें बोलना पड़ेगा। वही देखा जाए तो जितना आसान पाकिस्तान समझ रहा है उतना आसान नहीं होगा। टू फ्रंट वॉर जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना कि पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगे। एक तो दोनों तरफ उसके लैंड बॉर्डर हैं, सी बॉर्डर पे हम दोनों देश हैं, और वहाँ पे वो पूरी तरीके से फंस जाएगा। पाकिस्तान का तो यही होगा कि भाई एक ना एक टाइम पे शांति रहे, दोनों के दोनों नहीं अटैक करें। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।